Dear students, today we are going to start with worksheet number 6 of unit 4. In this worksheet, we will do word problems. First question is, the cost of 9 cycles is rupees 13,725. Find the cost of 1 cycle. अब आप ये कीवर्ड है, मैं ऑलरेडी भी पीछे के एक्सरसाइज में भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब आपको ज़्यादा चीज़ की वैल्यू दी और आपको सिर्फ 1 की वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको 9 साइकिल्स की कॉस्ट दी हुई है और आपको 1 साइकिल की कॉस्ट निकालनी है, तो इट्स स्ट्रेट वे it is the keyword of division sums. So here we are having two numbers. This is 13,795 and 9. तो इन दो नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे. कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स हमारे पास क्या है, रुपीज़ 13,725. एंड जब हमें 1 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ 13,725 को डिवाइड कर देंगे हम 9 से. ओके, सो अब हम डिवाइड करते हैं 13,725 को 9 से. अब 9 देखिए एक सिंगल डिजिट नंबर है. अगर आप यहाँ की पहली डिजिट देखें, दिस इज़ 1, तो वो 9 से छोटी है, इसलिए हम टेबल डिसाइड करेंगे 13 के लिए. तो 9 1 ज़ा 9, क्योंकि 9 2 ज़ा 18 होता है, वो 13 से बड़ा हो जाएगा. तो 13 - 9 इज़ 4. एंड नाउ वी विल ब्रिंग डाउन दिस 7 हियर, 47. अब आप 9 का टेबल 47 के लिए डिसाइड करेंगे. 9 5 ज़ा 45 और आपके पास माइनस करके आ जाएगा 2. नाउ यू विल ब्रिंग डाउन दिस नंबर 22. अब 9 का टेबल 22, तो 9 के टेबल में 22 से छोटा नंबर 9 2 ज़ा 18, क्योंकि 9 3 ज़ा होता है 27. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 22 - 18 इज़ 4. नाउ ब्रिंग डाउन दिस 5 डाउन हियर. तो 9 5 ज़ा 45. वी ऑल नो दिस. So now we know the cost of one cycle will be, cost of one cycle is equal to rupees 1,525, and this is our answer. So now question number 2. There are equal number of students in each class. In 24 classes, there are 1104 students. So total number of students हैं 1104, और वो सारे के सारे इक्वली डिवाइड हैं कितनी क्लासेस में, 24 क्लासेस में. तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास. ईच वर्ड मतलब 1 क्लास, ईच स्टैंड्स फॉर 1, एवरी 1 क्लास. तो आपको 24 क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 क्लासेस में 1104 स्टूडेंट्स हैं. आपको 1 क्लास में, ईच क्लास मीन्स हर एक क्लास में आपको एक क्लास में जितने होंगे उतने ही दूसरी में होंगे, उतने ही थर्ड क्लास में, उतने ही 24th क्लास में बच्चे होंगे. तो स्टूडेंट्स इन 24 क्लासेस कितने हैं, 1104. और अगर आपको ईच क्लास मतलब हर एक क्लास में कितने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, 1104 डिवाइडेड बाय 24. Here now we don't know the table of 24, but we know the table of 2 and we know the table of 4, and by these two numbers we can make the table of 24. So 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 12, 14, 16, 18 and 20. Same way 8 डबल डिजिट लिखेंगे हम यहाँ पर. ये हमेशा जो भी नंबर आप टेबल लिखेंगे वो डबल डिजिट में लिखना है. अगर सिंगल डिजिट है तो उसको 0 लगा देंगे उससे पहले. 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, then 20, 24 and 28, 32, 36 and 40. तो ये दो हमें पता है, हम बहुत जल्दी ये टेबल लिख सकते हैं. अब क्या है, 1 प्लेस पे 8, 4 + 0 इज़ 4. 0 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब ये देखिए 2, 6 + 1 इज़ 7. फिर ये 6 एज इट इज़, 8 + 1 इज़ 9. और यहाँ पर है ये 0 है, ये 0 एज इट इज़, और 0 + 2 इज़ 2, और ये 1 जो है यहाँ पर ये 1 आ गया. ये 4 एज इट इज़, 2 + 2 इज़ 4, और ये 1 बचा, इसको एज इट इज़. इसी तरह से ये 8 एज इट इज़, 4 + 2 इज़ 6, और ये 1 जो बचा, इस 1 को यहाँ लिख दिया. इसी तरह से ये 2, 6 + 3 इज़ 9 and 1. इसी तरह से ये 6 एज इट इज़, 8 + 3 इज़ 11
एंड 1 कैरी चला गया यहाँ पे, 1 + 1 इज़ 2, 216 एंड दिस इज़ 240. सो नाउ वी नो द टेबल ऑफ 24. अब हमारे लिए 1104 को 24 से डिवाइड करना इज़ वेरी सिंपल. 24 2 डिजिट्स हैं, शुरू की 2 डिजिट्स हैं 11. ओके, तो 24 से छोटा है 11. अब हम टेबल पढ़ेंगे 110 के लिए. ठीक है, तो 110 से जो छोटा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 4 पे. 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 3 ज़ा पे 72 और 4 ज़ा पे 96. तो 110 में से हम 96 माइनस करेंगे. वी विल गेट हियर 10 - 6 इज़ 4 एंड 10 - 9 इज़ 1, 14. एंड नाउ वी विल ब्रिंग डाउन दिस 4 हियर. अब 24 के टेबल में 144 आ रहा है आपका 6 ज़ा पे. तो 24 6 ज़ा 144 एंड रिमाइंडर विल बी 0. तो हर क्लास में कितने बच्चे हो गए? 46 स्टूडेंट्स. दिस इज़ अवर आंसर. ओके, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 3. टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे बुक में कितने हैं? 3125. और रीमा कितने पेजेस डेली पढ़ रही है? रीमा रीड्स 25 पेजेस डेली. कितने पेजेस पढ़ रही है वो? 25. तो इनमें हाउ मैनी डेज शी विल फिनिश द होल बुक? मतलब ये पूरे के पूरे पेजेस वो कितने दिन में? एक दिन में 25 पढ़ रही है, दूसरे दिन में भी 25 पढ़ रही है, तीसरे दिन में भी 25 पढ़ रही है. मतलब इक्वल डिवीजन ऑफ पेजेस है. तो हम अगर 3125 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे. यू विल डिवाइड इट योर सेल्फ एंड फाइंड द आंसर. एंड सेम वे क्वेश्चन नंबर 4. 11,424 कैंडल्स जो हैं वो 24 बॉक्सेस में हैं. मतलब 24 बॉक्सेस में इतनी सारी कैंडल्स को इक्वली पैक किया गया है. तो अब कितनी कैंडल्स होंगी ईच बॉक्स मीन्स 1 बॉक्स में कितनी होंगी? तो 24 बॉक्सेस में कितनी हैं? 11,424. और अगर एक बॉक्स में निकालनी है तो 11,424 को हम डिवाइड करेंगे 24 से. एंड यू विल डू इट योर सेल्फ, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में भी हमने 24 से ही डिवाइड किया है. यू नो हाउ टू राइट द टेबल ऑफ 24. आप खुद डिवाइड करेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो होता है प्रोडक्ट. तो 2 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया 7695. अगर एक नंबर 57 है तो दूसरा नंबर आपको निकालना है कि कौन सा वो नंबर था. तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है? 7695. अगर वन नंबर 57 है तो आपको अदर नंबर आपको निकालना है. तो अदर नंबर कैसे निकलेगा? इन दोनों का 57 में आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया, मतलब प्रोडक्ट का मतलब समझा रही हूँ आपको. 57 एक नंबर है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है. इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 7695. तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा हमेशा जब हमें 2 नंबर्स में से एक नंबर पता हो, ऐसे क्वेश्चन में आपने हमेशा डिवाइड करना है. 7695 को आप डिवाइड करेंगे 57 से. एंड 57 का टेबल आपने वैसे ही लिखना है. आपको 5 का और 7 का टेबल आता है, उन दोनों के टेबल लिखिए एंड ट्रिक विल बी द सेम. और आप इस सम को खुद सॉल्व करेंगे. ओके, एंड जो भी डिवाइड करके आपका क्वोशंट आएगा दैट विल बी द अदर नंबर. नाउ इन द सेम वे यू विल डू दिस लास्ट सम. 75 मीटर रिबन इज कट इनटू 15 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ. मतलब 75 मीटर लंबा रिबन है, उसके 15 बिल्कुल सेम लेंथ वाले पीसेस किए गए. तो टोटल लेंथ ऑफ द रिबन कितनी थी? 75 मीटर. और उसके कितने पीसेस बनाए गए? 15 पीसेस बनाए गए. तो हर पीस की, ईच पीस की पूछिए, मतलब हर एक पीस की आप जो एक पीस की लेंथ होगी वही बाकी की सारे पीसेस की लेंथ होगी. तो क्या होगा? 75 मीटर डिवाइडेड बाय 15. हमें 15 का टेबल आता है 5 मीटर. मतलब हर पीस की लेंथ कितनी होगी हमारी? 5 मीटर. 15 5 ज़ा 75. So my dear students, in this way you will complete your worksheet number 6 of unit 4 in your fair notebooks.